तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को हम एडमिशन देंगे, क्लियर कर देंगे शुरुआत में ही कि वो बच्चों का प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं। अच्छे तरीके से सर्विस कैसे दें, मेन काम तो हमारा वही है ना, पैसेंजर को सर्विस देना। एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ और एयरलाइंस पे कैबिन क्रू एयर होस्टेस काफ़ी बच्चे हैं। सर बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, कुछ भी नहीं आता है तो बार बार समझाते हैं। सब बच्चे एक ही स्किल्स के नहीं होते कि सब 6 महीने में सब पूरा करके जॉब के लिए रेडी भी हो जाए। Right now I am joined the Griffin Academy. It's one of the best academy I would like to say. बहुत ही टफ कंडीशन से बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया। शी इज नाउ फ्लाइंग विद एतिहाद एयरवेज इन दोहा बेस। यहाँ की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन लगेगा हाँ नहीं ये घर जैसा ही है हमारे। हम लोन प्रोवाइड करते हैं विद नो इंटरेस्ट। जो आपने लिया बस वही भरना है। मैं जावेद खान ग्लोबल मीडिया .live से। मुस्लिम कम्युनिटी में एविएशन और एयरलाइंस के अंदर काम करना पहले से टाबू माना जाता है। कई जगहों पर लिक्वर सर्व करना पड़ता है, कहीं पे ड्रेस कोड ऐसा होता है कि लड़कियां काफ़ी अनकंफर्टेबल रहती है। इसी के ऊपर एक डिस्कशन करने हम गए थे ग्रिफिन एयरलाइंस के पास। ग्रिफिन एयरलाइन के बारे में बताऊंगा, ये एक एविएशन एजुकेशनल इंडस्ट्री का एक हिस्सा है और 7 सालों से ये मार्केट के अंदर एक स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ग्रिफिन एयरलाइंस के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, उसकी भी हम आपको फुटेजेस दिखा रहे हैं। और अमजद खान सर जो वहाँ के डायरेक्टर है ग्रिफिन एयरलाइंस के, उनका एक हेल्दी डिस्कशन हमारे साथ हुआ था अबाउट एविएशन इंडस्ट्री, स्कोप इन एविएशन इंडस्ट्री। और खासकर मैंने उनसे मुमरा के बारे में सवाल किया कि मुमरा के बच्चे का क्या स्कोप है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। तो क्या कुछ कहना था अमजद खान सर का, क्या कुछ बताया उन्होंने ग्रिफिन एयरलाइंस के बारे में और उनकी सर्विसेज के बारे में, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ग्रिफिन एयरलाइंस के बारे में बताइए कि क्या खास है ग्रिफिन एयरलाइंस के अंदर और क्या यूएसपी है ग्रिफिन एयरलाइंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्योंकि हर चीज शुरू होती है नाम से। ग्रिफिन का नाम का मतलब मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। एक ऐसा मैथोलॉजिकल एनिमल है जो डॉग के जितना वफादार, शेर के जितना ताकतवर और जो उड़ सकता है। तो यही हमारे 3 इंटेग्रिटी के विजन्स है। हमारे कंपनी का विजन है कि हम आपको लॉयल्टी सिखाएंगे, स्ट्रेंथ देंगे एंड द एबिलिटी टू फ्लाई, एंड दैट्स व्हाई एविएशन। और हमारी यूएसपी यही है कि इस इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट है और जो फाउंडर्स हैं वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एज अ पैशन स्टार्ट किया है, न कि सिर्फ बिजनेस। ओके सर, ये मैंने एक चीज सुना हूँ कि आप जो एडमिशन लेते हैं काफी लिमिटेड लोगों को ग्रिफिन एयरलाइंस के अंदर एडमिशन लेते हैं, ऐसा क्यों? राइट। बिकॉज हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि सही बच्चे जिनको बाद में फेक न लगे और प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को हम एडमिशन देंगे, क्लियर कर देंगे शुरुआत में ही कि वो बच्चों का प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं। हमारे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है और हम किसी को भी और हर किसी को एडमिशन देकर बाद में बच्चे अपना टाइम और पैसा वेस्ट होने पे पछतावा न करें। उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, किसी का करियर बर्बाद न करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम फिल्टर करके सही बच्चों को ले और 99% तक हम प्लेसमेंट दे पाए। सर लेकिन जो बच्चे फिल्टर हो जाते हैं उनके लिए कुछ और नहीं है आपके यहाँ? यस यस, बिल्कुल। ड्रीम अपनी जगह पे है और आपकी एलिजिबिलिटी अपनी जगह पर है। तो हम ये कोशिश करते हैं जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनके लिए भी एविएशन में बहुत सारे और अल्टरनेट जॉब्स हैं। तो एविएशन के अंदर क्या मतलब आपका ग्रिफिन्स की अगर बात करें तो उसका कन्वर्जन रेशियो कितना है सर? सर अबो 90% जॉब के लिए जो ज्यादा है अबो 90% है। और काफी स्टूडेंट्स हमारे थाना के आसपास, मुमरा, कलवा, कौसा, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका हम आपको नाम दे सकते हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया पे कितना आसान हो गया पता करना। ओके तो दिस इज ऑल जेन्युइन एंड वी आर डूइंग इट विद ऑल पैशन। तो ये स्टूडेंट अभी कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को ब्रीफ करके बताइए। कई सौ सारे स्टूडेंट्स तो मेरे आईटा ट्रैवल कंपनीज और ट्रैवल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं और ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल फर्म्स में काम करते हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ और एयरलाइंस पे कैबिन क्रू एयर होस्टेस काफी बच्चे हैं। एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू काफी बच्चियां अभी रिसेंटली मैंने हायर करवाई है एज ए एयर होस्टेस फ्रॉम मुमरा। कुछ नाम देने के लिए, जैसे कि सानिया शेख है मुमरा से, जो उन्होंने कुछ महीनों पहले ज्वाइन किया है इंडिगो एयरलाइन एज एयर होस्टेस। शिफा शेख हैं और थाना से तिशा पडारिया है। फैजा शेख हैं जो कल्याण की थी, जो बच्ची बहुत ही टफ कंडीशन से बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया। शी इज नाउ फ्लाइंग विद एतिहाद एयरवेज इन दोहा बेस।
ऐसे बहुत सारे बच्चे। एलिजिबिलिटी क्या रहती है सर? सर कैबिन क्रू के लिए सिर्फ 12th पास होना काफी है, और आपको ग्राउंड स्टाफ बनना है तो ग्रेजुएशन। तो ये कैंडिडेट को कितने मंथ का कोर्स रहता है जो वो प्रॉपर एक कैबिन क्रू एयर होस्टेस या ग्राउंड स्टाफ बन जाए? मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम डिपेंडिंग के बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है या कब वो पूरा रेडी है, इट गोज ऑन टिल 12 मंथ्स। और हम ऐसा फिक्स इसलिए नहीं करते हैं कि हम बिलीव करते हैं हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है और एबिलिटी होती है। हम कस्टमाइज करते हैं तब तक जब तक वो कहीं लग नहीं जाता, इसलिए हम फिल्टर भी करते हैं और अकॉर्डिंग देन कस्टमाइज भी करते हैं। ओके सब बच्चे एक ही स्किल्स के नहीं होते कि सब 6 महीने में सब पूरा करके जॉब के लिए रेडी भी हो जाए। ओके 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 सर, अभी कैसा है कि बहुत सारे बच्चे एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन लोगों का सपना होता है और बहुत पहले से ये सपना वो उनके दिमाग में चलते रहता है, मगर कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो इसका लर्निंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा महंगा है, और लोग सोच पीछे हट जाते हैं कि इतना स्पेंड करने के बाद क्या उनको इतना रिटर्न्स मिलेगा कि नहीं। डेफिनेटली कंपेयर टू बाकी इंस्टीट्यूट्स हमारी फीस सबसे क्या कहते हैं, मैं चीप या सस्ती तो नहीं कहूंगा बट इकोनॉमिकल है ओके, डेफिनेटली। दूसरी बात effective है। कॉस्ट इफेक्ट, दूसरी बात हम बच्चों को इजी पेमेंट ऑप्शन देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह। और तीसरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात खास करके हमारे कम्युनिटी के बच्चों के लिए, हम लोन प्रोवाइड करते हैं विद नो इंटरेस्ट। ओके जो आपने लिया बस वही भरना है आपने, ओके तो नो इंटरेस्ट तो भी दिक्कत नहीं। ओके, मतलब ग्रिफिन एयरलाइन का ये पूरे मार्केट में कितने साल का एक्सपीरियंस है और पर्सनली आपका कितने साल का एक्सपीरियंस? सर ग्रिफिन एयरलाइन तो पिछले 2016 से है, तकरीबन 7 साल हो गए। मैं तो इस इंडस्ट्री में 1995 से हूँ सर। मैं खुद इस इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, एयरपोर्ट पे काम किया है मैंने, एयरलाइंस में काम किया है, कई ट्रैवल कंपनीज में काम किया है। इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह आधी दुनिया घूम चुका हूँ। तो मैं इस चीज को, इस इंडस्ट्री के जॉब्स की रिक्वायरमेंट को, बच्चों की उम्मीदों को समझता हूँ। इसलिए मैं फिर ट्रेनिंग में भी आया, कि मैं चाहता था कि जो भी मैंने सीखा और जो मैंने कमियां देखी उसको मैं कहीं ना कहीं पूरा करने की अपनी कोशिश कर सकूं। ओके, अभी बार बार आपने मुमरा का नाम लिया है, जी जी आपने मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लिया है। जी ग्रिफिन एयरलाइन के बारे में मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा जी। कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अगर हम बात करें एयरलाइंस सेगमेंट में काम करने के लिए तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रहती है। बिल्कुल। कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी ऐसी रहती है कि वहाँ पे लिक्वर सर्व किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें रहती है। आप उसको हमारे से अच्छा से आप जानते होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसको कैसे टैकल करते हैं और क्या ये बात सही है कि कितने रेस्ट्रिक्शंस मतलब रहते हैं, कितने अलाउड है और क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप तफसील में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए ब्रॉडली 2 इश्यूज आती हैं जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स होते हैं उनको एविएशन में एंटर करने में। एक है ड्रेस कोड और दूसरा होता है एग्जैक्टली ड्रेस अल्कोहल सर्व करना। Yes. खास करके बच्चियों को दिक्कत आती है कि ड्रेस कोड के लिए। Yes. तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि दुनिया बदल रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दुनिया बदल चुकी है। पहले आप कोर्स तो करिए, रेडी तो हो जाइए, हिजाब पहन के एयरोस्टेस बनना आसान हो जाएगा, शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, आप यकीन नहीं मानेंगे, हज के लिए और उम्रा के लिए चार्टर प्लेन्स चलती हैं यूरोप से, ओके लेकिन बच्चियां हमारे रेडी नहीं है, बल्कि किसी और को हायर करना पड़ता है। ओके अगर कल को कहें अगर 100 हिजाबी पहनने वाले एयरोस्टेस रेडी हो जाते हैं तो क्या उनके लिए कोई जॉब नहीं रेडी होगी? ओके क्या जो फैमिली मुस्लिम्स ट्रैवल, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स है, क्या वो एक हिजाब उनको नहीं देखना चाहेंगे एज एयरोस्टेस? ओके आप पहले क्रिएट करिए, स्किल रेडी करिए, फिर हम उसको पूरा करेंगे। और हम आपको गाइड करेंगे ऐसे कौन से एयरलाइंस हैं जो अलाउ करते हैं कि आप अपना स्कार्फ पहने, हिजाब पहने। इसके मैं आपको कुछ प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैं डेफिनेटली आई विल शेयर, अगर आपके पास फुटेजेस होंगे तो देखिए, डेफिनेटली मैं आपको फुटेज शेयर करूंगा कि कितने ऐसे एयरलाइन हैं जहां पे आप देखेंगे एयरोस्टेस हैं जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है। अच्छा ठीक है, एक और एक चीज, जैसे अभी आपने हिजाब के बारे में बताया, अगर लिक्वर के बारे में जो है जी, उसके जी, बारे जी, में भी बताइए। अभी देखिए सब एयरलाइन अल्कोहल सर्व ऐसा नहीं है, ये हमारी एक धारणा है, और आपको सर्व करना है कि नहीं वो भी आपका ऑप्शन है। तो वहां पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं हो नहीं, ये आप पहले क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये नहीं कहा जाए कि आपको ज्वाइन किया, अब करना ही पड़ेगा। हाँ आप ऐसी एयरलाइन मत ज्वाइन करिए जिनमें लिकर सर्व होता है, या वो फ्लाइट मत करिए इसमें लिकर सर्व होता है। और आई विल टेल यू बहुत सारे एयरलाइंस हैं जहाँ पे लिकर सर्व नहीं किया जाता है। और उम्रा बाय द वे साल भर चलता है और हज कई महीनों चलता है, और हर दुनिया के हर मार्केट से
हर कॉन्टिनेंट कंट्री से मक्का की फ्लाइट चलती है। आपका बोलने का मतलब है कि विद इन द रेस्ट्रिक्शन आप एयरलाइंस की जॉब कर सकते। अगर आपका वो ड्रीम है, पैशन है, रोक नहीं है, तो जैसे आप कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, ड्रीम भी अचीव करना है, इंडस्ट्री में रहना है और अपने मजहब को भी फॉलो करना है, दीन पे भी चलना है। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। ओके कहीं आगे फ्यूचर में पछतावा नहीं जाए कि हमने ट्राई नहीं किया। और एक दिन शुरुआत हो चुकी है, एक एयरलाइंस है फिरनास एविएशन जो कम्प्लीटली शरिया कंप्लाइंट है। ओके तो ये एक थी, रिस्पॉन्स वैसा था। 100 हो सकती हैं, पहले आप स्किल तो तैयार करिए। स्किल बाद में करूंगा, पहले एयरलाइन आएगी, ऐसा नहीं होता है। ओके पहले आपको स्किल तैयार करना पड़ेगा, एक जहन बनाना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप में से कोई एक शरिया एयरलाइन पूरी बना ले। हो सकता है कि जैसे स्मोकिंग आज बैन है पूरी फ्लाइट्स में, हो सकता है एक दिन अल्कोहल भी बैन हो जाए। क्या आप उस दिन का वेट करके तब कोर्स करेंगे? Hi, my name is Priyanka Hutkar. I reside in Vashi. I'm flying for this aviation industry from last 8 years. I was working with Jet Airways, with domestic and international both. And right now, I used to fly with Qatar Airways internationally both. We used to stay in Qatar. And right now, I'm joined the Griffin Academy. It's one of the best academy. I would like to say that it has a lot of training programs. They have multi teachers. They come and they teach. However, the students are quite intelligent enough to understand what teachers say. And it is one of the best academy, I would like to say. मेरा नाम सोहेल शेख है और मैं ग्रिफिन एयरलाइंस के अंदर डिप्लोमा इन इन फ्लाइट सर्विसेज का कोर्स करने आया हूँ और मुझे यहाँ पे आए हुए 6 to 8 months हो गए। कैबिन क्रू के बारे में वैसे तो बहुत कुछ सीखा है, जैसे पैसेंजर्स को एक अच्छे तरीके से सर्विस कैसे दे। ओके मेन काम तो हमारा वही है ना, पैसेंजर को सर्विस देना, और पैसेंजर को एक अच्छे वे में, एक राइट वे में सर्विस कैसे दे, वो हमको यहाँ पे सिखाया जाता है। और हमको यहाँ पे प्लस ये भी सिखाया जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में एंड कम्युनिकेशन के बारे में एंड और भी बहुत सारी चीज सिखाई जाती है अच्छी अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सैफ मतवाल और मैंने आई थिंक पिछले 4 महीने हो गए मैं ग्रिफिन ज्वाइन किया है। ग्रिफिन ज्वाइन करने का मेन रीजन मेरी बहन है, क्योंकि मेरी बहन भी पहले ग्रिफिन में ही थी एंड करंटली शी इज वर्किंग इन इंडिगो एयरलाइंस एज ए ग्राउंड स्टाफ। ओके just because with the help of or under the guidance of Amjad sir, ओके and she just said it Griffin Airline will be the best option if you want to join aviation industry. ग्रिफिन एयरलाइन के बारे में आपको कैसे पता चला? बाय गूगल। बाय गूगल। ओके गूगल से किया। कैसी लगी आपको यहाँ की क्लास और मेरे कैसे को सिखाते हैं सर? सर बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, कुछ भी नहीं आता है तो बार बार समझाते हैं और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे ही एडमिशन हो। I am Aman Yadav. I am a BCom graduate and also I have joined this for in-flight services and ये मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री देखी बट ये इंडस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी एंड ऑल्सो सर ने मुझे इतना अच्छा फील करवाया इस इंस्टीट्यूट में कि मैं जिस फर्स्ट डे आया मुझे फर्स्ट डे ये इतना अच्छा लगा कि मैं सोचा कि यही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है मुझे। और एक बात और कि यहाँ की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन लगेगा हाँ नहीं ये घर जैसा ही है हमारे, तो इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया।